Here in this video, let us discuss upon the Garbhastuti of Srimad Bhagavatam 10th canto, 2nd chapter and shloka number 33, wherein the gods pray to Lord Sri Krishna, O Madhava, devotees complete in love with you, if sometimes fall from the path of devotion, they do not fall like non-devotees, for you still protect them. Thus, they fearlessly traverse the heads of their opponents and continue to progress in the devotional service. Devotees generally do not fall down, but if circumstantially they do, the Lord, because of their strong attachment to Him, gives them protection in all circumstances. Thus, even if devotees fall down, they are still strong enough to traverse the heads of their enemies. Now, let us elaborate it further by the commentaries by different Goswamis. Shri Hari Sharanam Satchidanandurupaya Vishvatpatyadihetavim Tapatraya Vinasaya Shri Krishnaya Vayam Namaha Yang Prabhradantam Anupetam Apeta Krityam Dvaipayano Virahakatara Juhavam Putreti Tanmayataya Taravo Vinedu Tang Sarvabhuta Hridayam Munimanatosmi Tathanate Madhavatavakat Vachit Bhrashyanti Margat Vaibaddha Sauhrudaha Vayabhigupta Vicharanti Nirbhaya Vinayakani Kapamurdhasu Prabho Tatha Madhava Tvai Baddha Sauhrudaha Tavakaha Te Margat Na Vrashyanti Prabho Tvaya Abhiguptaha Nirbhayaha Vinayakani Kapamurdhasu Vicharanti. श्री जीव गोस्वामी कृता वैष्णव तोषणी टीका. तद्रूपोपासकास्तु आत्मतत्वादि ज्ञानाभावेपि स्वधर्म परित्यागेपि कथंचित् पातकापातेपि नैव पतन्ति इति आहु तथेति. पूर्वार्थ विरोधे यथात्मं मूर्खस्तताहं नेति बत जदवा किंचेति अर्थः. तावकाः कदाचित् तच्चरणाश्रिता ये तु कदाचित् कच्चिदपि मार्गादपि किं पुनर्मृग्यात् न पतन्ति. प्रत्युत त्वयि बद्धसौहृदाः प्राप्त निश्चल प्रेमाणः सन्तः अतएव त्वया अभितो गुप्ता संत इत्यादि. माधव हे लक्ष्मीकांत इति तेषां स्वतएव सर्व संपत् सिद्धि अभिप्रेता जद्वा मधुकुलावतीर्णेति परम कारुण्यं प्रभो हे सर्वशक्ति युक्त इति प्रभु प्रभावात् तेषां तद्युक्तमेवेति भावः. अन्यते हि जद्वा तथा तेन प्रकारेणापि प्रथम प्रवृत्तत्वात् कथंचित् अनादृत जुष्वत् अंघ्रि त्वेनापि न भ्रश्यन्ति किन्तु बद्ध सौहृदाः सन्त इति अर्थः. विनायकान् कपमूर्धसु विशेषेण चरन्ति. निर्भयत्वेन तानेव महाविघ्नवर्गशान् विघ्नकरणार्थ मागतान् सोपानानीव कृत्वा श्री वैकुंठ पदम आरोहन्ति इति अर्थः. तेषां भक्ति विघ्ने ह्यनुतापः स्यात् तेन च श्री
भगवतो महती कृपा स्यात् इति अन्यत् समानम। मातृपितृतोषिणी श्री सुबोधिनी टीका। नन्वेवं सति भक्ति मार्गानुसारेणापि भगवत भजने विकर्मादीना कालांतरे पुनर्बुद्धि नाश प्रसंगः साधनत्वेनैव भक्ति मार्गस्यापि स्वीकारात् अतस्तुल्यत्वात् किं मार्गान्तर दूषणे नेत्यासंख्य स्वार्थस्यापि भगवन् मार्गस्य फलं आह तथेति। यदि भक्ति मार्ग के अनुसार भगवत भजन करने में भी विकर्म करने से जब कालांतर में बुद्धि का नाश हो सकता है, यह स्थिति भक्ति मार्ग की है, तो फिर अन्य मार्गों को दूषित करने से क्या। इस शंका के समाधान के लिए कहते हैं कि स्मृति प्रतिपादित भक्ति मार्ग में स्थित मनुष्यों को मिलने वाला फल इस श्लोक में बताते हैं। हे माधव ते पूर्व तद्वत प्रवृत्ता पितावका संत। हे माधव, हे आपके भक्त जिन्होंने पूर्व काल में ज्ञानियों की भांति किए हुए पुण्य कर्मों से आपने उनको अपना बना लिया है, अतः वे भक्त साधनावस्था में कदापि गिरते नहीं हैं। कच्चित प्रमाद होने पर भी एक भी कदम नीचे नहीं गिरते हैं, परंतु अपने ही मार्ग पर स्थिर रहते हैं। कारण कि भक्ति मार्ग ही केवल विशेषतापूर्ण एक मार्ग वाला है। जो मनुष्य जैसे वस्तु अपने पास रखता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे इत्र फुलेल बेचने वाले को सहज सुगंध मिल ही जाती है, और जो लहसुन बेचने वाले हैं उसको निरुपाय दुर्गंधि लेने ही पड़ती है। उससे यह अपने को बचा नहीं सकता है। यद्यपि जिसको भगवान ने निज जन बना लिया है, उसने स्वतंत्र आपकी सेवा नहीं की है, तो भी उसका अधपतन नहीं होता। इसका कारण यह है कि उसको अपनाने वाला ऐश्वर्यादि षड्गुण संपन्न स्वयं भगवान है। अब आचार्य चरण श्लोक में भगवान का माधव नाम को संबोधन देने का रहस्य बताते हैं कि भगवान रात्रि में ब्रजस्थ भक्तों को विलास पूर्वक दर्शन देते हैं। इससे यह दिखाया कि दोनों विकर्म की तुल्यता होने पर भी इन भक्तों को कृष्ण का, माधव का दर्शन होता है, अन्यों को नहीं। जो भगवान की सेवा करने वाले सेवक होते हैं वे भगवान के हैं और वे कभी भ्रष्ट नहीं होते। कारण कि इन भक्तों का भगवान में अनन्य सौहार्द है। स्नेह का स्वभाव रज्जु के समान होता है। यद्यपि रज्जु दूसरे को बांधते हुए स्वयं भी बद्ध हो जाती है, वैसे ही भगवान में स्नेह भी जीव को तथा अपने को भगवान के चरणों में बद्ध कर देता है। इसलिए भगवत चरणानुरागी सेवकों का पतन न होना समुचित है। ननु अन्य कालादयः कथं तान् भ्रश्यन्ति। शंका करते हैं कि कालादिक उनको भ्रष्ट क्यों नहीं करते अथवा उनकी भक्ति का क्यों नहीं नाश कर देते हैं। तब कहते हैं कि उनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, इसलिए भक्तजन निर्भय होकर घूमते हैं। भगवान निज जनों को साधारण प्रकार से रक्षा नहीं करते हैं, किंतु पूर्णतया करते हैं, जिससे बाहर भीतर सर्वत्र रक्षा होने से उनकी बुद्धि का नाश नहीं होता है और न उनमें कोई दोष का भीतर प्रवेश होता है जिससे वे भ्रष्ट हो सके। भक्त जनों को कालादिकों का भय न होने से तथा कहीं भी निंदा न होने से वे सर्वत्र निर्भय होकर विचरते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन कृष्ण प्रभु से रक्षित होने के कारण यहाँ दूसरों का विघ्न के कारण भय होता है और दूसरे विघ्नों को भय से जिस स्थान को छोड़ देना चाहते हैं वहां पर वे भक्तजन उन विघ्न करने वाले सेना नायकों के सिर पर पैर धरकर निर्भय बनकर घूमते हैं। शायद यहाँ विघ्नकर्ताओं की समग्र सेना विघ्न करने के लिए आक्रमण करे, फिर भी कुछ कर नहीं सकती है। कारण कि आपके ये सुदर्शन चक्र आदि के भय से उनका स्पर्श तक न करके दूर ही खड़ी रहती हैं।
प्रहलाद के चरित्र में इसका प्रमाण मिलता है। भगवत भक्त ऊपर चढ़ने के लिए विघ्नों के राशि पर सोपान बनाते हैं और विघ्नकर्ताओं की शक्ति तो इन भक्तों को नीचे गिराने की नहीं होती है। अतः ये विघ्नकर्ता भक्तों की प्रतिष्ठा के लिए कारण बन जाते हैं। जैसे जड़ भरत को मारने के लिए प्रयोग किए गए, वे उनको मार न सके किंतु जड़ भरत की प्रतिष्ठा के कारण बन गए। विघ्नकर्ताओं के मस्तक सर्व सामर्थ्य वाले और परम श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हुए। ऐसे होने से वे आपके बल पर ही सबके पास जा सकते हैं, किंतु समर्थ होते हुए भी भक्तों से द्वेष नहीं करते, क्योंकि वहाँ उनकी शक्ति कुंठित हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति मार्ग के साधन और फल से कोई भी अन्य मार्ग का फल और साधन उत्तम नहीं है। गोस्वामी श्री गिरिधर लाल कहते हैं, तद भक्तास्तु कदाचित अपि न पतन्ति इति आहुः तथेति यथा तद विमुखाः स्वाधिकारात् भ्रंशति तथा हे प्रभो हे माधव तावकाः त्वद्भक्ताः कच्चित् कदाचित् अपि मार्गात् भजनाधिकारात् न भ्रश्यन्ति। भरत चित्रकेतु गजेन्द्र प्रह्लादादीनां जन्मांतरेपि भक्ति सद्भाव दर्शनात् किंतु निर्भयाः कालकर्मादि भयरहिताः सन्तः विनायकाः विघ्नकर्तारस्तेषां अनीकीनि सेनास्तासां पालकानां मूर्ध्वसु विचरन्ति विघ्नान् जयन्ति। तेषां भगवद् भजने विघ्नं कर्तुं विघ्नकर्तारो न शक्नुवन्ति इति अर्थः। तत्र हेतुङाः त्वयाभिगुप्ता इति तत्र हेतुं वदन्तो भक्तान् विंसिंसन्ति त्वयि बद्धं सौहृदं प्रेमातिशयो जैस्त इति प्रभो इति संबोधनं रक्षायां सामर्थ्य सूचकम् माधवेति संबोधनेन। तत्र हेतु सूचितः मा च ब्रह्मस्वरूपा या मूल प्रकृति ईश्वरी नारायणीति विख्याता विष्णुमाया सनातनी महालक्ष्मी स्वरूपा च वेदमाता सरस्वती राधा वसुंधरा गंगा तासां स्वामी च माधवः इति ब्रह्मवैवर्तोक्तेर् मायादि स्वामित्वान् तद्रक्षितानां कथं पतरंग इति भावः। हे माधव, जो लोग आपके हैं और आप ही में अनुराग वाले होने के कारण आपके बन गए हैं, वे भगवान मार्ग से कभी भ्रष्ट नहीं होते, किंतु आपसे सुरक्षित होने से निर्भय बनकर बड़े बड़े विघ्नों के सिर पर पैर रखकर सर्वत्र विचरते हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।